आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अभी फ्रांस से मुझे रिचर्ड ने फोन करके कंफर्म किया है। वेरी गुड आदि, कांग्रेट्स। थैंक यू माँ, इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है पता है? 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़? पर इस प्रोजेक्ट का प्रूव करवाने के लिए हमें एक प्रोग्राम प्रेजेंट करना होगा। कैसा प्रोग्राम? हमारी परंपरा के मुताबिक एक शादी का डेमो शूट करके उन्हें भेजना है। ओके, इतनी सी बात। मॉडल को पसंद करके तुम शूट अरेंज कर लो। थैंक यू सो मच माँ। पार्वती डर रही थी। पार्वती डर रही थी? पार्वती क्यों डर रही थी? क्या कह रहे हो तुम? माँ, वो हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर पार्वती है, इसीलिए उसके साथ ही शूट करना होगा, ऐसी उन्होंने शर्त रखी है। हाँ माँ, पार्वती एक्टिंग करने से डर रही है। हम लोग उसे समझाकर आपके पास लाए हैं। माँ, अगर आप हाँ कह देंगे तो पार्वती फिर इनकार नहीं करेगी। आदि, ये प्रोजेक्ट हमें नहीं चाहिए। लीव इट। माँ, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है माँ। 50,000 करोड़ का क्यों ना हो। आई डोंट केयर। आई सेड नो। अगले कुछ दिनों में पार्वती की शादी होने वाली है और तुम लोग किसी और के साथ इसे बिठाकर शादी के रीति रिवाज करके मंगलसूत्र बंधवाओगे। शादी को मजाक समझते हो तुम लोग? माँ, ये सिर्फ डमी शादी है माँ, इसे हम पब्लिश भी नहीं करेंगे, बस एक डेमो है, बस इतना ही। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? यू शट अप। पार्वती एक गांव से आई हुई लड़की है और उसे ये डेमो, डमी शादी, इन सब के बारे में नहीं पता है, तो उसके इमोशन के साथ मत खेलो। पार्वती और रघु की सगाई हो चुकी है। अभी उसके गले में मंगलसूत्र बांधने का हक सिर्फ रघु का ही है। उसका हाथ सिर्फ रघु ही थामेगा। अरे बाप रे, तुम किसी और आर्टिस्ट को ले लो, मॉडल को ले लो और प्रोग्राम को शूट कर लो, या फिर उनसे कह दो कि हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप बोलेंगे तो माँ मान जाएंगी। प्लीज भैया। नहीं अरुण, माँ जो कह रही है वो सही है। ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, ये बात रिचर्ड को कॉल करके बता दूंगा मैं। भैया, माँ प्लीज माँ, हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट है, हमारे लिए पूरी दुनिया में फेमस होने का अच्छा मौका है। ये मौका चला जाएगा, प्लीज माँ। हेलो। आदि। हाँ रिचर्ड, एक मिनट, मैं तुम्हें कॉल करूँ। ओके। माँ, एक काम कर सकते हो, पार्वती के बगल में मॉडल बिठाकर शूट मत करो, पर उसे मंगलसूत्र बांधने वाले रघु को बिठाकर शूट करो। और वो तब जब रघु ये करने के लिए तैयार हो। समझ गए? ठीक है माँ। ठीक है, मैं अभी रघु को फोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो। रघु, बोलिए सर। ब्यूटी शाइन इंटरनेशनल कंपनी के लिए एक मैरिज प्रोग्राम शूट करना है। इसमें दुल्हन हमारी ब्रांड एम्बेसडर पार्वती रहने वाली है। दूल्हे का किरदार तुम करोगे क्या? आप बोलेंगे तो मैं जरूर करूंगा। थैंक यू रघु, थैंक यू। माँ, रघु ने हाँ कह दिया है। तो ठीक है, प्रोग्राम को अच्छी तरह से करना। और एक जरूरी बात, ये प्रोजेक्ट ओके होते ही प्रोजेक्ट की अमाउंट का 1% शेयर पार्वती और रघु को शादी में गिफ्ट कर दो। ठीक है माँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू माँ। थैंक यू माँ।
भैया कंग्रेचुलेशंस, कमाल का करेंगे। बिल्कुल करेंगे। 1000 करोड़ का 1% मतलब 100 करोड़ रुपए। ये प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए। आदित्य को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बुआ, क्या हुआ बुआ? टेंशन में लग रही हो। बड़ी बुआ ने डांटा क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे भूखड़ कहीं की, तू भगवान से यही प्रार्थना करती रहती है कि वो हमेशा मुझे डांटती रहे। क्या बुआ आप भी ना? मैं क्या भगवान से ये प्रार्थना करूंगी? बुआ आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। आप बहुत परेशान लग रही हो, इसलिए मैंने पूछा। जो कुछ हो रहा है वो सब देखकर सिर्फ टेंशन नहीं, मेरे तन बदन में आग लग रही है। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ? आपको इतना गुस्सा आ रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया? कहते हैं देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये कहावत उस खाना बनाने वाली पर फिट बैठता है। बुआ आप ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब देखो खाना ही खाती रहोगी तो कुछ समझ आएगा क्या? कहीं और भी दिमाग लगाया करो। बुआ जिसको जो आता है वो वही कर सकता है, समझी? अब आप सीधा मुद्दे पर आइए। एक मामूली सी लड़की जो एक दिन एक फूल का पौधा लेकर इस घर में आई थी, आज उस लड़की को 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1% दिया जा रहा है। हाँ? मतलब कि 10 करोड़? और नहीं तो क्या, आदित्य को एक नया प्रोजेक्ट मिला है और उसकी कीमत है 1000 करोड़। ठीक है, लेकिन उसमें पार्वती को 10 करोड़ क्यों दे रहे हैं? इस प्रोजेक्ट के लिए उस पार्वती को इस घर की होने वाली बहू के सारे जेवर पहनाकर रघु के साथ शूट करवाएंगे। उसके बाद अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया तो उसके बाद 1000 करोड़ में से 1% उस रघु को और उस खाना बनाने वाली नौकरानी को उन दोनों की शादी में गिफ्ट देंगे। 1000 करोड़ का 1% का मतलब पता भी है क्या? इसका मतलब होता है 100 करोड़ जो कि उनकी शादी में गिफ्ट देने वाले हैं ये लोग। राज राजेश्वरी ने ऐसा ऑर्डर दिया है। अच्छा बुआ, अगर इस प्रोग्राम में मैंने एक्टिंग की तो मुझे भी 10 करोड़ मिलेंगे? उस समय ब्रांड एम्बेसडर कंपटीशन अगर तू जीतती तो ये सब आज तुझे मिल रहा होता ना। छोड़ो ये सब बुआ, उसे ही एक्टिंग करने दो। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आखिर मैं भी इस खानदान की छोटी बहू हूँ। जो आज तक मुझे नहीं मिला वो उस खाना बनाने वाली को मिल रहा है। ये सब जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लगता है कि उसका गला दबा दूं और मार डालूं। क्या बुआ आप भी जल्दबाजी में आप कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। अगर आप पार्वती का खून करके जेल चली जाएंगी तो फिर मैं इस घर की बड़ी बहू कैसे बनूंगी बताइए आप? बिल्कुल सही। जैसे चील की नजर अपने शिकार पर होती है ना, ठीक वैसे ही तेरी भी नजर बिल्कुल अपने मंजिल पर है। अच्छा बुआ, ये बताइए कि 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? क्योंकि जो 1% उसे मिलेगा वो भी ज्यादा होगा ना। 1000 करोड़ में 6 जीरो होते हैं और उसका 1% मतलब 100 करोड़। अरे माँ, 1000 करोड़ में 6 जीरो नहीं 10 जीरो होते हैं। और उसका 1% है 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ नहीं। बस करना, बड़ी जज की तरह मेरी कमी निकालने आ गई यहाँ। चल जा। आपको सिर्फ पार्वती की बुराई करना आता है और कुछ नहीं आता है। जाने दे इसको। इस पार्वती के मामले में मैं हर बार हार रही, लेकिन इस बार नहीं हारूंगी मैं।